तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद है उसके बारे में। फाइनली जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो किसके पक्ष में फैसला आया है, क्या ये सही है, क्या किस हद तक सही है, क्या इसको बदला जा सकता है, तो इस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या है कि बीएड वर्सेस बीटीसी जो विवाद है उसमें बीएड की हार हो गई है और जो बीटीसी यानी कि डीएलएड है वो जीत गया है। यानी कि अब जो पीआरटी है प्राइमरी में है, बीएड बाहर हो गया है, केवल जो डीएलएड बीटीसी वाले हैं वही प्राइमरी में जा सकते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर जारी कर दिया है, अपना फैसला उन्होंने सुना दिया है। अब इसकी जो पूरी फाइल है, जो पूरी कॉपी है इस ऑर्डर की, अभी आना बाकी है। तो आज आ जाएगी, इसका एनालिसिस करेंगे और कल तक हम इसको डिटेल से बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो बीएड वाले हैं उनके लिए थोड़ा दुख की खबर यही है कि प्राइमरी से है वो बाहर हो गया है जो बीएड है। तो और जो डीएलएड है केवल उसी को मौका दिया जाएगा। और राजस्थान जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला इसलिए दिया है क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया था उसी को बेसिस पर उसने फैसला सुनाया है कि जैसे राजस्थान में लागू हुआ था, बीएड को बाहर कर दिया गया था प्राइमरी से, उसी को बेस बनाकर उसने फैसला सुना दिया है। ठीक है, ऐसा कोर्ट का कहना था। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका कहना था कि जो बीटीसी है, डीएलएड है, उसको प्राइमरी में मौका मिलता है और ऊपर मौका नहीं मिल पाता है, जबकि बीएड वाले जो हैं प्राइमरी को छोड़कर बाकी अदर पोस्ट में टीएसटी पीएचडी उन सब के लिए उनको मौका मिल जाता है और जो बीटीसी डीएलएड वाले हैं वो बेचारे रह जाते हैं। ऐसा उनका कहना था जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो फ्रेंड्स, ये कितना सही कितना गलत है, तो बीएड वाले जो हैं, क्योंकि पिछले साल से आप देख रहे होंगे यूपी में जो वैकेंसी आई थी 2018 में 69,000 और इसमें बीएड शामिल हुआ था। तो बीएड शामिल हुआ था तब से इसका क्रेज बढ़ गया था बीएड का। यूपी में बहुत सारे लोगों ने बीएड यही सोचकर किया था 90% की पीआरटी में मौका मिले, क्योंकि पीआरटी में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, जबकि टीएसटी और पीएचडी में जब वैकेंसी आती है बहुत कम आती हैं, बहुत लिमिटेड आती हैं और कब आएंगी इसका भरोसा नहीं रहता है। जबकि पीआरटी में जब भी वैकेंसी आती है थोड़ा ज़्यादा ही आती हैं। तो इस वजह से, इस उम्मीद से बीएड वालों ने बीएड करा हुआ था, लेकिन उनके लिए दुख की खबर आज है। अब क्या है, क्या ये फैसला बदल सकता है कि जो बीएड है वो बाहर हो गया है प्राइमरी से? ऐसा बदला जा सकता है इस फैसले को? तो देखो फ्रेंड्स, ऐसा कह पाना अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होता है जो सबसे सर्वोच्च पद होता है, वही फैसला सुना देता है। अगर कोई हाई कोर्ट होता तो उसके खिलाफ अगर आप मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला सुना दिया तो आप किसके पास जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी अभी निराश 100% नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा बहुत उम्मीद बना के रखना है। हो सकता है कि यहाँ पर अगले साल जो लोकसभा चुनाव है इस वजह से कुछ पॉलिटिकल दबाव आ जाए और मुद्दा यहाँ पर थोड़ा सा उठ जाए, और हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है दोनों के पक्ष में फैसला सुना दे। क्योंकि जो भारत सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो लोकसभा चुनाव होते हैं, इनमें बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि उनको तो हर सबको लेकर चलना है। क्योंकि बीएड वाले बहुत ज़्यादा हैं, बीटीसी के मुकाबले अगर देखा जाए तो पिछले सालों में जो बीएड के कैंडिडेट निकले हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर विचार करे, संज्ञान में ले। हो सकता है कि वो ये सोचे कि कभी पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है वोटिंग की वजह से या जो भी हो सकता है उसको थोड़ा बहुत डर लगे और इस वजह से फैसला जो है हो सकता है कि बदल दिया जाए। और ये मुश्किल नहीं है कि बदल देना। सुप्रीम कोर्ट है तो उसने सब कुछ कर दिया, ऐसा मत सोचो कि सुप्रीम कोर्ट है कभी बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा जो होते हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं और कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वही लेकर के आई थी कि प्राइमरी में जो बीएड वाले हैं कैंडिडेट वही लिए जाएंगे। इसने भारत सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही लागू करा था और वही आज फैसला उल्टा हो गया है। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा फिर से हो जाए वहां पर कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी में फिर से शामिल हो जाएं। तो ऐसा मत सोचो कि कभी शामिल नहीं होंगे, हो सकता है शामिल होने की संभावना है। अब बात आती है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं अब वो बाहर हो गए हैं, तो क्या वो जो केवीएस पीआरटी का है उसमें क्या होगा, और या जो बिहार बीपीएससी का एग्जाम है पीआरटी का उसका क्या होने वाला है, या डी के फ्रेंड्स अब तो ये फिक्स हो गया है कि जो केवीएस है, केवीएस का जो रिजल्ट था वो इसी वजह से रुका हुआ था क्योंकि कोर्ट के अधीन था। जब फॉर्म भरा गया था तब भी उसमें बोल दिया गया था कि कोर्ट के अधीन है। और जो यूपी टेट का जो रिजल्ट है पिछला वाला अभी नहीं आया था, इसी वजह से नहीं आया था क्योंकि ये जो मामला है कोर्ट में लंबित था और अब हो गया है। तो आप ये मान लीजिए कि केवीएस का जो है उसमें बीएड वाले अब नहीं जा पाएंगे। ठीक है, और हो सकता है, दुख की बात तो है ही थोड़ा, और जो यहाँ पर डीएलएड वाले हैं वही केवल जा पाएंगे।
और यहाँ पर बीपीएससी के बारे में अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि हो सकता है कि अगले साल वहाँ भी चुनाव है तो कुछ पॉलिटिकल गेम खेला जाए, ऐसा हो सकता है। अब क्या हो सकता है, वहाँ की गवर्नमेंट पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंकिंग को इकट्ठा करना। तो कुछ शायद कुछ अलग से अपना निकाले रोल जो गवर्नमेंट है बिहार वाली, तो बीपीएससी एग्जाम के लिए तो हो सकता है कि हमें पूरा मौका मिल जाए अभी बीएड जो है, बीएड वाले जो हैं, डीएलएड वाले हैं, दोनों को। ठीक है, तो अभी इस पर कह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब आते हैं डी ट्रिपल एसपी में ऐसा क्या होगा। तो देखो डी ट्रिपल एसपी में जब उन्होंने फैसला ही सुना दिया है तो अब इसमें आगे तो कुछ हो नहीं सकता। अभी देखो जो लंबित है, जैसे जो वैकेंसी के फॉर्म पड़े हैं उस पर हो सकता है कि फैसला चेंज हो जाए, हो सकता है कि बीएड अभी जारी रहे, लेकिन बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि जो पूरी तरह से जो बीएड है, अब बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ गलत हुआ, तो सच में गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सबको मौका मिलना चाहिए था अपनी अपनी काबिलियत दिखाने का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब करें तो क्या करें जो बीएड वाले हैं, तो देखो ना फैसला हम लोग बदल सकते हैं, ना कोई और बदल सकता, ना बीएड और बीटीसी वाले कोई नहीं बदल सकते हैं। जो फैसला हो गया है तो हो गया है। अब हो सकता है कि कुछ जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं वही कुछ पॉलिटिक्स में आकर के ऐसा फैसला चेंज हो सकता है, तो आने वाले समय में ऐसा होगा। क्योंकि 2011 में भी देखा होगा आपने, जो वैकेंसी आई थी वो इसी वजह से लेट थी, 15 में कंफर्म हो पाई थी, और 2010 तक या उसके पहले भी जो है वो केवल बीटीसी हुआ करता था, बीएड नहीं था उसमें। तो बीएड को शामिल बाद में करा गया है, यानी कि जब जब जो डीएलएड वाले हैं, बीटीसी वाले हैं, उनकी जब जनसंख्या कम हो गई है तो बीएड वालों को लिया जाता था, एलिजिबल करा जाता था प्राइमरी में। ठीक है, और आने वाले समय में भी ऐसा होगा कि जो बीएड वाले होंगे वो भी वहां पर एलिजिबल माने जाएंगे आने वाले समय में। ये मत सोचिए आप कि बीएड जो बाहर हो गया वो हमेशा के लिए हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है अभी रिसेंटली के लिए बाहर हो गया, आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है, सरकार क्या चाहती है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, तो इसको आप स्थायी बिल्कुल भी मत समझें। तो फ्रेंड्स अगर इसकी डिटेल से जानकारी क्या है, जब आएगी पूरी डिटेल आ जाएगी वहां से कोर्ट ऑर्डर में, जो पूरी फाइल आएगी तभी इसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर जो मामला है पूरा क्या है, और क्या किन किन मुद्दों को, किन किन पॉइंट्स को वहां पर बेस बना करके फैसला सुनाया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, या फिर कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फुल डिटेल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।